झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के सुचारू और सफल संचालन को लेकर गुरुवार विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष सहित तमाम दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई। देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक। विधानसभा के सुचारू संचालन पर दिया गया जोर। सीएम, नेता प्रतिपक्ष और विभिन्न दलों के नेता हुए बैठक में शामिल। किसानों को समर्पित होगा इस बार का मानसून सत्र। अगस्त से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो जाएगा। सत्र का संचालन सही ढंग से हो, इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, राजद विधायक सुरेश पासवान, जेएलके विधायक जयराम महतो सहित तमाम दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में सुझाव दिया गया कि मानसून सत्र में इस बार भारी बारिश और किसानों को समर्पित होगा। बारिश के बीच में झारखंड का मानसून सत्र आहूत हुआ है। माननीय स्पीकर महोदय ने तिथि मुकर्रर कर दी है और इस बार का ये मानसून सत्र पर मुझे उम्मीद है कि काफी बारिश हुई है। राज्य के सभी माननीय सदस्यों ने इस अतिवृष्टि को बहुत करीब से देखा है और आशा करते हैं कि बहुत सार्थक चर्चाओं के साथ अपनी बातों को रखें। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सत्र की अवधि कम होने पर चिंता जताई है। हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी जनहित मुद्दों को भरपूर ढंग से उठाएगी। सत्र बहुत ही छोटा है, कहने को तो 1 तारीख से है, लेकिन 1 तारीख तो औपचारिकताएं होती है, आप सबको ध्यान में है। 2 और 3 सैटरडे संडे है, उसके बाद 4, 5, 6 और 7 है। तो कुल मिलाकर के समय बहुत कम है और उसका हम लोग कैसे उपयोग करेंगे, तो कल विधायक दल की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में। वही संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सदन सुचारू रूप से चलेगा। विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। 6 अगस्त को भारी बारिश और किसानों को हुए नुकसान पर चर्चा की जाएगी। 5 दिनों के दरमियान हमारे पक्ष विपक्ष के सभी माननीय सदस्य कैसे सत्र का उपयोग करें, प्रश्नकाल के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से, यानी कि विधानसभा के द्वारा जो प्रक्रियाएं निर्धारित है जन विषयों को उठाने का, उसका सदुपयोग सदस्य कैसे करें, इस पर चर्चा हुई। अगर माननीय सदस्य पक्ष और विपक्ष के लोग इस सत्र के हर पल को अगर ठीक ढंग से काम कर ले तो ये सत्र सार्थक सत्र के रूप में साबित होगा। मानसून सत्र में कई विधेयक भी पेश किए जाने हैं। सर्वदलीय बैठक में उपस्थित सभी दलों के नेताओं ने विधानसभा सत्र को शांतिपूर्ण और प्रभावी ढंग से चलाने में सहयोग का भरोसा दिया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने भी कार्यपालिका को प्रश्नों के जवाब को सही समय पर प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। देखने वाली बात होगी कि इस बार विपक्ष के सवाल और तेवर का सामना सरकार कैसे करती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन राजा के साथ संवाददाता शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शहनवाज, कल अहम दिन है, विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है और इसी को सफल और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आज विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक भी बुलाई गई, सर्वदलीय बैठक। इस बैठक में क्या कुछ हुआ और इस बार जो मानसून सत्र होने वाला है, कहा जा रहा है कि अतिवृष्टि और किसानों को समर्पित होगा, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? हाँ, आज बैठक हुई है विधानसभा में जिसमें मुख्यमंत्री भी शरीक हुए हैं, शामिल हुए हैं और संसदीय कार्य मंत्री के अलावा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी उसमें शामिल हुए हैं। ये एक अच्छी बात है क्योंकि आपको याद होगा कि अब से पहले जितने भी सत्र होते थे, नेता प्रतिपक्ष नहीं थे तो बीजेपी उसका बाइकाट करती थी, लेकिन अब ये जो
कल से आहूत होने वाला सत्र है, हालांकि वो 7 दिन का है, 1 से 7 के बीच में, लेकिन पहले दिन तो जाहिर है वो उसका कोई कामकाज सत्र में ज़्यादा नहीं हो पाता है। लेकिन सैटरडे संडे भी बीच में पड़ रहा है, तो 4 दिन पूरे मिलेंगे, जिसमें प्रश्नकाल है, बाकी जो सदन के बिजनेस होते हैं वो सब है। विपक्ष की दृष्टि से बहुत जानना अहम था। हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम लोग कल डिसाइड करेंगे, कल बैठक है हमारी, और जो जनोपयोगी मुद्दे हैं उनको सदन में भरपूर ढंग से, जोरदार ढंग से उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सजेशन दिया इस बैठक में कि ये अतिवृष्टि हुई है, किसानों को, फसलों को नुकसान हुआ है, ये पूरा सत्र किसानों को समर्पित होना चाहिए। सबकी सहमति उसमें थी कि हाँ, किसानों पर बातचीत होनी चाहिए। तो बाद में जो सदन में संसदीय कार्य मंत्री होते हैं, जो राधा कृष्ण किशोर, वो भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हाँ, 6 तारीख को प्रश्नकाल के बाद हम लोग डेडिकेटेड टाइम जो है किसानों के मुद्दे को उठाएंगे। अब जाहिर है 4 दिन का सत्र है और उसमें क्या क्या होगा, विपक्ष को तो जाहिर है मुद्दे चाहिए। अब मुद्दे क्या होंगे, मुद्दे किस तरह के होंगे, ये सब तो कल पता चलेगा। लेकिन कल से ये सत्र जो है अब शुरू ही हो रहा है, तो देखना होगा कि झारखंड में मानसून सत्र, जो बहुत दिनों के बाद कोई सत्र हुआ है, तो उसमें क्या फलाफल निकलता है और जन उपयोगी मुद्दे कितने उठाए जाते हैं। जी चलिए, देखने वाली बात होगी कि कल से क्या जन उपयोगी मुद्दे उठाए जाते हैं सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।